वेलकम बैक टू माई चैनल। चेयरमैन जिनसू को ख्वाब में जहन्नम के जल्लाद नजर आ रहे थे। वो डर कर उड़ जाता है और चॉन्सी यांग से पूछता है कि वाकई में मैं रियल हूँ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो असली दुनिया में वापस लौट चुका है। फिर वो जिस शीशे में भी देखता है उसे जहन्नम के जल्लाद नजर आते हैं। वो शदीद डरा हुआ था। इधर किम जोंग पार्क जुंजा को कन्विंस करने आया है कि वो खुदा की तरफ से मैसेज लेकर आने वाली खातून की एक्टिंग करे, और जब हम कहेंगे तो तुम्हें न्यू विल का ऐलान करना होगा, वो रूल्स जो हमने खुद बनाए हैं। तुम हमें कुछ बताओ। वो अपना दर्द बताती है कि मुझे बस बच्चे याद आते थे और अब भी कि मैं शायद उनसे कभी मिल ना पाऊंगी। ये कैसा दर्द है, अजाब है जिससे मैं कभी निकल नहीं पाऊंगी। किम उसे कहता है कि तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं, मैंने हाईजीन ने कहीं छुपाए हुए हैं। ये सुनकर पाक जुंजा उसकी बात मान जाती है, इस शर्त पर कि वो उसके बच्चों से मिलवाएंगे। इधर चॉन्सी यांग चेयरमैन जिनसू को सोदो के पास ले जा रहा होता है। चॉन्सी यांग उसे बताता है कि तुम्हारी वजह और तुम्हारे झूठ की वजह से कि वो अजीब मखलूक जिन लोगों की जान ले रही है वो उनके गुनाहों की सजा है। कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हुई। मेरी बीवी जी वॉन भी, जिसे एरोहेड सिंह शॉन्ग कहता है, वो तुम्हारे झूठ को सच मानने लगी और एरोहेड में चली गई। फिर डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल होकर अपनी जान गंवा बैठी। ये तुम्हारी गलती है। जिनसू उसे कहता है कि उसने उस सुकून को पाने की खातिर ये किया जो उसे ईश्वर की बात मानकर मिला। उसे वो सुकून मिला जो तुम्हारे साथ रहते उसे कभी नहीं मिल पाता। अब जिनसू उसे अपनी बातों के जाल में फंसाता है कि तुम मुझे सोदो के हवाले ना करो, वो मुझे मार देंगे। तुम ये चाहते हो कि दुनिया पहले जैसी नॉर्मल हो जाए और किसी और की जीव उनके साथ ऐसा ना हो, तो ये चेंज मैं ला सकता हूँ। मुझे एरोहेड के पास ले जाओ। जिनसू ने एरोहेड इसलिए चुना कि वो जिनसू का एक हथियार बन सकते थे। न्यू ट्रुथ अब गवर्नमेंट की कठपुतली बन गया था। सोदो जिनसू और इस सब ड्रामे को ऑलरेडी गलत मानते थे, इसलिए अब एरोहेड ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। मेरा हाइजीन सोदो की मीटिंग में कहती है कि हमें पाक जुंजा को न्यू ट्रुथ से छुड़ाकर उसके बच्चों से मिलवाना होगा, लेकिन बाकी मेंबर्स उससे एग्री नहीं करते कि हम खतरा क्यों मोल लें। तुमने किसी को नहीं बताया कि पाक जुंजा के बच्चे कहाँ हैं, तुम हमें यूज कर रही हो। लेकिन मिन हाइजीन कहती है ठीक है, मैं ये काम अकेले ही कर लूंगी। चॉन्सी यांग पहले तो जिनसू को सोदो के हवाले करता है, लेकिन फिर इरादा बदलकर जिनसू को उनसे छुड़वा लेता है और एरोहेड के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। चॉन्सी यांग ने जिनसू की बात मानकर सही फैसला किया या गलत, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड 4 शुरू होती है तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई सेक्रेटरी न्यू ट्रूथ की मीटिंग में है, जहां ये लोग न्यू ट्रूथ मजहब के नए सेट ऑफ रूल्स सिद्धांत को बना रहे होते हैं, जो पाक जुंजा के थ्रू उन्होंने लोगों को कंट्रोल करने और रिलीजन के थ्रू गुलाम बनाने के लिए बनाना होता है। सेक्रेटरी कहती है कि इस सिद्धांत से, न्यू विल से, हम बाकी सेक्ट्स लाइक एरोहेड, सोदो को ही कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि लोगों को भूल भुलैयों में डाल देंगे। उन्हें ऐसी बातें बताओ जिसे वो जितना सोचें उतना उलझ जाएं, खुद ही एक्सप्लेन करते रहें, लेकिन कभी मुड़कर मजहबी पेशवाओं से सवाल ना कर पाएं। अगर वो सवाल करने लगे तो वो सच जान जाएंगे, और ये हम नहीं चाहते। इसलिए उन्हें झूठ में उलझाए रखना ही इस रिलीजन का मकसद है। इसलिए न्यू विल बनाते वक्त इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखो। सेक्रेटरी किम को कहती है कि पाक जुंजा के मतलब कुछ अजीब बातें फील हो रही हैं, जैसे उसे किसी की मौत का पहले ही इल्म हो जाता है। वो मर कर वापस आई है तो शायद साज ये पावर भी लाई है, हम श्योर नहीं है। लेकिन एक बंदा जिसने उसे इन्वेस्टिगेट किया था, उसने उसे कुछ बातें कही, और जानते हो कुछ अरसे बाद वो उन्हीं हालात में मरा जैसा पाक जुंजा ने बताया था। ये महज इत्तेफाक था या पाक जुंजा की पेशगोई, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ये सुनते ही किम डर जाता है और पाक जुंजा के पास जाता है और पूछता है कि तुमने उस दिन कुछ अजीब बातें बताई थी, क्या तुम वो फिर बताओगी? वो बोलती है कि मैंने देखा कि एक फिनिक्स बर्ड पर फैलाए हुए है, देखने से रंगीन नजारा दिखता है। किम को कोई समझ नहीं आया था। जिनसू को चॉन्सी यांग एरोहेड के पास ले आता है। वो जिनसू वापस देखकर हैरान रह जाते हैं। जिनसू उन्हें कहता है कि अब हम मिलकर चेयरमैन किम को देख लेंगे, इसलिए मुझे पाक जुंजा के पास ले चलो। जिनसू चॉन्सी यांग के पास आता है और कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म, मैंने तुम्हें यूज किया, ये जरूरी था क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ। मुझे जहन्नम के जलाद हर जगह नजर आते हैं। जब मैं मरा उसके बाद हर वक्त मुझे मारने आ जाते हैं और तशद्दुद करते हैं। एक ना खत्म होने वाला अजाब। जब से मैं वापस जिंदा हुआ हूँ मुझे वो फिर नजर आ रहे हैं, जैसे फिर वापस ले जाएंगे। मैं एक ना खत्म होने वाले अजाब में फंस चुका हूँ। ये श्राप है। पाक जुंजा से मिलकर पूछूंगा, शायद उसके पास इस चीज का कोई जवाब हो। उसके बाद वो चॉन्सी यांग को पापी कहकर मार देते हैं।
अब पाक जुंजा न्यू विल का ऐलान करने वाली है। जिनसू एरो हेड को लेकर उस जगह निकल पड़ता है जिस जगह न्यू ट्रुथ वाले इकट्ठे हुए हैं। सोदो से मिन हाइजिन और एक सीनियर मेंबर भी निकल पड़ता है कि पाक जुंजा को पकड़कर न्यू विल के ऐलान को रोकें, लेकिन यहाँ न्यू ट्रुथ ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर सख्त सिक्योरिटी कर रखी है। अब देखना यह है कि मिन हाइजिन कामयाब होती है, जिनसू या न्यू ट्रुथ। उसके बाद ये सब उस जगह पहुंच जाते हैं। मिन हाइजिन का साथी उसे सोदो के 2 और मेंबर्स के साथ मिलवाता है जो मियाँ बीवी हैं। यहाँ वो उनका साथ देने वाले थे। इधर पाक जुंजा को भी स्टेज पर लाया जाता है। जैसे ही वो ऐलान करने लगती है, अचानक से जहन्नम के जलादों के आने से पहले जो गड़गड़ाहट होती है उसकी आवाज आती है। ये सुनते ही सब लोग डर जाते हैं और दहशत का माहौल फैल जाता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो अब तुम डेमोन्स्ट्रेशन में पड़े लोगों का इस्तेमाल भी करने लगे।